सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज कंटिन्यू किया जाएगा अपने यूजीसी नेट के अगले लेक्चर को लेकर। जो हम लोग का चला था यहाँ पे पेपर 1 कंप्लीट के अंदर में वी वर द यूनिट नंबर 9, हम लोग यूनिट नंबर 9 पे थे। आज सब सभी जानते हैं कि आप सभी को इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे ऑल यूनिट्स यानी कि ऑल 10 यूनिट्स यानी कंप्लीट पेपर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और आज होगा अपना लेक्चर नंबर 22। इट मीन्स व्हाट, हम लोगों ने इससे पहले 21 लेक्चर्स इस यूनिट के कंप्लीट कर लिया है सिस्टमेटिक तरीके से। तो अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट किया है तो आपको रिकमेंड करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अपने लेक्चर को। और आप भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि आप सभी क्लासेस सिस्टमैटिक ऑर्डर में दी जा रही हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स भी मिल पाए और आप सभी की प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग हो पाए। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम सभी को स्टडी करना है नेचुरल हजार्ड के बारे में और मिटिगेशन को लेकर, यानी क्या कि नेचुरल हजार्ड किन किन तरीके के होते हैं, ठीक है, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसका इफेक्ट होता है और इसे कैसे आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, देखा जाए तो अपने सिलेबस में नेचुरल हजार्ड के नेम पे बहुत सारे हैं। तो आई विल ट्राई माय वेरी वेरी बेस्ट कि हाफ आज कवर कर दिया जाए और हाफ अगली क्लास में कवर कर दिया जाएगा। चलते हैं यहाँ पे समझते हैं पहले आखिर ये हजार्ड जो यहाँ पे लिखा गया आपका ये क्या होता है। पहले इस वर्ड को समझते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड आपके सामने लिखा गया आपका हजार, आगे हजार ये क्या होता है। देखिए हजार मतलब होता है क्या ना, हजार मतलब होता है ऐसा कोई डेंजरस कंडीशन जो सब कुछ समझिए इंड कर दे, बर्बाद कर दे, समाप्त कर दे, ऐसी चीज को आप बोलते हैं हजार। यानी क्या कि ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई इवेंट जो समझिए किसी के लाइफ को या किसी भी प्रॉपर्टी को पूरा डैमेज कर दे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं हैजार्ड। ठीक है ना। अब अगर ये हैजार्ड आपका ये तबाही अगर नेचुरली आई हुई है तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे नेचुरल हैजार्ड। समझते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए हैजार्ड में बी डिफाइंड एज अ डेंजरस कंडीशंस, ठीक है, और इवेंट्स विच थ्रेटन्स और हैज द पोटेंशियल फॉर causing injury to the life or damage to property or the environment। इसे यानी क्या कि ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें पूरे लाइफ को किसी के या उनकी प्रॉपर्टी को सब कुछ डैमेज कर दिया जाए, तो डैमेज हो जाए तो इसे आप क्या कहोगे, आप इसे कहोगे हैजार्ड। अगर वही मैं आपसे बात करूं नेचुरल हैजार्ड क्या होता है तो क्या होता है, मैंने बताया आप सभी को, अगर यही तबाही यही अगर कंडीशन या इवेंट नेचुरल द्वारा आया हुआ है तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे नेचुरल हैजार्ड। ठीक है ना। अब देखिएगा नेचुरल हजार्ड आखिर कौन कौन से अपने होते हैं। देखिएगा नेचुरल हजार्ड के नेम पे क्या क्या अपने होते हैं, साइक्लोन्स हैं, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ठीक है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, जो आप कह सकते हैं नेचुरल ओरिजिन द्वारा यानी कि नेचुरली हुए हैं। कहाँ से हुए हैं, नेचुरली हुए हैं। लेकिन यानी ये सब ये जो मैंने बताया नाम ना क्या, साइक्लोन्स, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब क्या, ये सब नेचुरली हैं, सभी नेचुरली, यानी कि सिर्फ इनका होने के मेन पीछे रीजन क्या है, वो नेचुरल है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, जब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड हो गया, जब हम बात करते हैं फ्लड्स की बात करते हैं, हम जब हम बात करते हैं ड्रॉट सूखे की बात करते हैं, जब हम फायर्स की बात करते हैं, जब हम सोशल जब इनकी बात करते हैं, तो ये दोनों हैं। इट मीन्स व्हाट, इसके पीछे का जो रीजन क्या है वो नेचुरल भी है और मैन मेड, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि ऐसा कौन सा हजार्ड है जो एक्सक्लूसिव नेचर यानी जो सिर्फ और सिर्फ नेचर द्वारा हुआ है। तो कौन कौन से हैं ऐसा जो सिर्फ नेचर से हुआ है, साइक्लोन याद रखिएगा, सुनामी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन ऐसा कौन कौन से हैं जो आपके दोनों दोनों के थ्रू हुए हैं कि आपके नेचुरल हजार्ड भी, नेचुरल भी उसमें थे और मैनमेड दोनों थे। तो क्या क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे लैंडस्लाइड, आप बोलेंगे, आप फ्लड बोलेंगे, आप ड्रॉट बोलेंगे, आप और फायर्स बोलेंगे। ये दोनों क्या, ये नेचुरली भी हैं और ये आपके मैनमेड दोनों हैं। ये बात समझ रहे हैं ना, हाँ सर समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, और अब हम लोग का स्टार्ट होता है सबसे मेन टॉपिक जो हम सभी को समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है ना। चलिए पहले हम बात करेंगे आपसे अर्थक्वेक को लेके। सुना तो आपने भी होगा, जाना आपने भी होगा,
लेकिन आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो बात करते हैं आपसे आखिर अर्थक्वेक अपना क्या है। देखिए अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है ना, जब आपका जो ध्यान देखिएगा, आपका ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का क्रस्ट जब अचानक हिल जाता हो, हिल जाने मतलब क्या कि शेक कर दे। अचानक अर्थ क्रस्ट अगर शेक करता है तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, जब आपका अर्थ क्रस्ट अचानक, ठीक है ना, अचानक हिलने लगे तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है ना। अब ये बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, और अक्सर देखा जाए इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जितनी चीजें होती है ना, आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हवा आने वाला है, आप पता चल जाएगा कि इस दिन यहाँ पे या इस रीजन में हवा आने वाला है, ठीक है, सुनामी आने वाली है मान लीजिए, आप कर लीजिए, ठीक है। यानी आप कुछ भी देखिए, साइक्लोन्स आने वाला है, यानी जो भी आप करिए नेचुरल हजार्ड में बात करूं तो मैक्सिमम जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं ना, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं अर्थक्वेक का, तो इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल एनीवन टू प्रेडिक्ट अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आ जाएगा, कल आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस रुक जाते। इज इट क्लियर? फाइन। अब पहला आने के बाद दूसरा तीसरे का डिफरेंस क्या आता है, लेकिन पहला कब आएगा इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू प्रेडिक्ट। ये बात समझ जाए ना। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा ऐसा होता है जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज जो अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, हमने देखा अर्थ क्रस्ट जब अचानक हिलने लगता है, जब आपका अर्थ क्रस्ट जो अचानक शेक करने लगता है, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे कि आपका अर्थक्वेक आया। बहुत डेंजरस होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। अब बात ये करते हैं कि जब भी हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, जब भी हम अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, तो आप इसे क्या कहोगे, ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक की स्टडी करेंगे तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे सीस्मोलॉजी। ध्यान रखिएगा, सीस्मोलॉजी क्या होता है, जब भी हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम लोग अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, उनके वेव्स की स्टडी करते हैं, तो आप इसे क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसे आप अर्थक्वेक की स्टडी क्या बोलेंगे, आप इसको कहेंगे सीस्मोलॉजी। इट मीन्स व्हाट, जब आप अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, तो आप इसे क्या कहते हो, आप इसे कहते हैं सीस्मोलॉजी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे आता है कि कॉसेस, क्या क्या कॉज है अर्थक्वेक के। आखिर ये अर्थक्वेक समझिए होता कैसे है, अर्थक्वेक के होने के पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अर्थक्वेक के होने का पीछे रीजन क्या है। सपोज कीजिए ये आपका, देखिए ये किसके द्वारा है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिएगा, यानी थ्योरी है, किसकी थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है। समझिए कि ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के हिसाब से अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या कारण है अर्थक्वेक के आने का। देखिए अर्थक्वेक आता क्या है, देखिए होता क्या है ना, अगर मैं बात करूं तो ये प्लेट्स है, क्या आपके ये प्लेट्स है, ये क्या प्लेट्स है, ठीक है। जब दो प्लेट्स कहिए या फिर जितने भी प्लेट्स होते हैं आपके, तो जब प्लेट्स, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जी हाँ, जब प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, जब ये प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो तीन चार चीजें होता है। क्या होता है, या तो ये प्लेट एक दूसरे को दूर भेजेंगे, या तो पुल अवे करेंगे, या तो वो प्लेट क्या करेंगे, दूसरे के अगेंस्ट में जाएंगे, या तो एक पास में आएंगे तो अलग अलग जाएंगे, ठीक है। या तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये ऊपर नीचे यानी कि स्लाइड है, यानी एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। यानी जब ऐसा चीज होता है, यानी जब आपके दो प्लेट्स एक साथ आएंगे तो या तो एक साथ पास में आ जाएंगे, या तो दूर दूर भेजेंगे, या तो ऊपर नीचे स्लाइड, यानी कि स्लाइड से ऊपर नीचे दोनों जाएंगे, ठीक है। और इसी में जब प्लेट्स आपके क्या, जब इसी में आपके प्लेट्स एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब प्लेट्स आपके दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, तो जैसे ही प्लेट्स एक दूसरे के साथ लॉक होते हैं तो फिर ये प्लेट्स मूव नहीं कर पाते हैं। और जब ये प्लेट्स मूव नहीं कर पाते तो जो इसके अगल बगल का एरिया है ना, यहाँ पे फॉल्ट होता है। क्या होता है, फॉल्ट होता है, यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है। और जैसे ही इन एरिया में स्ट्रेस होता है तो वैसे ही उस जगह पे वाइब्रेशन होता है, जिस वाइब्रेशन को हम लोग सीस्मिक वेव्स कहते हैं। और यही वाइब्रेशन आपका जो चारों डायरेक्शन में होता है, ये रीजन होता है अर्थक्वेक के आने का। मैं फिर से सभी चीज रिपीट करता हूँ। होता है क्या, प्लेट्स तो आपके होते हैं, ठीक है। तो जब प्लेट्स टेक्टोनिक आपके होते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे प्लेट्स दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो तीन चीज अपने हो सकता है, क्या, या तो पुल अवे करेंगे, या तो पुल अगेंस्ट करेंगे, या तो स्लाइड ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है। और अगर वो प्लेट्स आपके एक दूसरे के लॉक्ड हो गए, अगर मानिए दोनों प्लेट्स दूसरे के कांटेक्ट में आके लॉक हो गए,
तो जैसे ही प्लेट्स दूसरे के कांटेक्ट में आके लॉक हो जाएंगे तो फिर ये प्लेट्स मूव नहीं कर पाते हैं, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के मूव नहीं कर पाते हैं तो इनके अगल बगल की जितनी भी एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे फॉल्ट, वहां पे एक तरह का स्ट्रेस होता है, जिस स्ट्रेस को आप फॉल्ट भी कहते हो। और यही स्ट्रेस आपका, यही फॉल्ट आपका सिस्मिक वेव्स बन जाता है और चारों डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है, रेडिएशन के तौर पे वाइब्रेशन निकालता है। और यही वाइब्रेशन आपके चारों साइड जो हो रहे हैं आपके, वो अर्थक्वेक के होने का मेन रीजन बन जाता है। समझना यहाँ पे ये है कि अर्थक्वेक कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, ये अंडरग्राउंड ओरिजिन होता है। कहाँ पे इसका ओरिजिन क्या होता है, अर्थक्वेक का होने का, जो आपने कभी देखा होगा, बोला जाता है कि अर्थक्वेक आपकी जमीन के इतने किलोमीटर नीचे आया था। इट मींस व्हाट, कि जो आपका अर्थक्वेक का जो मेन आपका फोकस होता है, जिस जगह पे होता है, वो आपका हमेशा अंडरग्राउंड होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये अर्थक्वेक होने का रीजन, जगह कहाँ पे होता है, ये हमेशा अंडरग्राउंड में होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात है कि कुछ बातें और ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर आपसे बात करूं अर्थक्वेक का लेयर्स को लेके, तो अर्थक्वेक की जो लेयर्स हैं आप कहिए, ठीक है, या फिर कहिए आपकी जो अर्थ के लेयर है, और सीज्मिक वेव, देखिए सभी चीजें सीज्मिक वेव्स के थ्रू ही हो रहे हैं। तो सीज्मिक वेव्स दो तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, बॉडी वेव्स होता है एंड सरफेस वेव्स होता है, ठीक है। आप डिटेल में जब आप पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, पता चलेगा आपको कि अर्थक्वेक जो आपके जो वेव्स आए थे, ठीक है, वेव्स मतलब क्या, जो आपको मूवमेंट हो रहा है, तो ये वेव्स दो तरह के अपने होते हैं, एक सरफेस, एक बॉडी वेव होता है, एक सरफेस वेव होता है। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और डिटेल में पढ़ाई जाएगा भी, ठीक है ना। देखिए बॉडी वेव तो दो तरह की होते हैं और सरफेस वेव अपने दो तरह के होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बॉडी वेव्स, देखिए क्या होता है, तो देखिएगा बॉडी वेव्स क्या होता है, बॉडी वेव्स मतलब होता है जब आपका अर्थ क्या, जब आपका अर्थक्वेक, ध्यान रखिएगा, अर्थ के बॉडी से निकलता हो। कैसे निकलता हो, जब आपका अर्थक्वेक जो है अर्थ के बॉडी से पास कर जाए तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे बॉडी वेव्स हो रहा है। लेकिन जब आपका अर्थक्वेक, जब आपका अर्थक्वेक क्या, अर्थ क्रस्ट के साथ में, किसके साथ में, अर्थ क्रस्ट के साथ में मूव कर रहा है, अर्थ क्रस्ट के साथ जा रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे ये सरफेस वेव हो रहा है। मैं फिर से चीजों को रिपीट कर देना, समझिएगा। देखिए बॉडी वेव्स क्या होता है, बॉडी वेव्स का मतलब होता है ऐसा अर्थक्वेक जो बॉडी के साथ मूव करता हो, तो आप बॉडी वेव्स कहोगे। ऐसा अर्थक्वेक जो जो अर्थ क्रस्ट के साथ मूव कर रहा है, अर्थ क्रस्ट के साथ जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे सरफेस वेव हो रहा है। डिटेल में आप और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी वेव्स फर्दर टू पार्ट्स के होते हैं, बॉडी वेव्स फर्दर टू पार्ट्स के होते हैं। क्या क्या होता है, एक अपना प्राइमरी वेव भी होता है, एक प्राइमरी वेव भी होता है अपना, जिसे आप कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप पी वेव्स से बोलते हैं, पी वेव्स, ठीक है ना। और दूसरा अपना होता है सेकेंडरी वेव्स, क्या होता है, सेकेंडरी वेव्स भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जिसे आप एस वेव्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे सरफेस वेव का, तो सरफेस वेव अपने दो तरह के होते हैं। अपना एक होता है लव वेव, क्या होता है, एक होता है लव वेव, और नंबर 2 क्या अपना होता है, रेल लाइन वेव, ध्यान रखिएगा। तो सरफेस वेव दो तरह के अपने होते हैं, एक अपना लव वेव होता है, दूसरा अपना रेल लाइन वेव अपना होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ गया कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में ज्यादा डेंजरस कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि सरफेस जो वेव होता है ये सबसे डेंजरस होता है। यानी कि बॉडी वेव्स जितना डिस्ट्रक्शन करके जाएगा ना, उसे कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चला जाएगा अगर सरफेस वेव आ गया तो। इज इट क्लियर। तो ध्यान रखिए दो तरह के वेव्स होते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स क्या करता है, बॉडी वेव जो होता है ये अर्थ के, मतलब जो आपका अर्थ है पृथ्वी है, तो पृथ्वी के साथ मूव करता है। लेकिन जो आपका सरफेस वेव होता है ये अर्थ क्रस्ट में, कहाँ पे, सीधे ये अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट कर देता है, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं सरफेस वेव, लव वेव, रेल वेव। बॉडी दो तरह के अपने होते हैं, पी वेव प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव जिसे आप एस वेव भी बोल सकते हैं। दोनों में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सा करता है, दैट इज सरफेस वेव। ओके ओके सर। फिर हमारे यहाँ पे आता है कि कैसे हम मेजर करते हैं, जो अपना अगर अर्थक्वेक अपना आता है तो आप इस अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं, हम उसको समझते हैं कि आप आखिर इस अर्थक्वेक को कैसे आप मेजर कर दो। देखिएगा अर्थक्वेक के मेजरमेंट को लेके ना हमारे पास दो स्केल्स हैं, हमारे पास दो चीजें, क्या क्या है, पहला हमारे पास है रिश्टर स्केल, हमारे पास क्या है, रिश्टर स्केल है, एंड नंबर 2 हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड मर्चेंट स्केल, ध्यान रखिएगा। तो अगर पहले आपसे मैं बात करूं कि रिश्टर स्केल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप ये देखते हो कि जब आप अर्थक्वेक की क्या, जब अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को आप नापते हो
या आप ये देखते हो कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, आप इसे कहोगे रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल के थ्रू हम पता क्या करते हैं, हम रिश्टर स्केल के थ्रू पता करते हैं कि आखिर उसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। समझ रहे हैं, जैसे बोलते नहीं है कि 6.0 का आया है भूकंप, 7.5 रिश्टर स्केल नापा गया, तो ये रिश्टर स्केल क्या नापता है, रिश्टर स्केल आपके अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड नापता है, साइज नापता है, ध्यान रखिएगा साइज नापता है, और कितना एनर्जी रिलीज किया गया, उस अर्थक्वेक के होने में कितना एनर्जी रिलीज कर दिया गया, ये जो बताता है ना हमको, ये रिश्टर स्केल पे इसको नापा जाता है। ठीक है ना, क्या क्या यूज करके, सीज्मोग्राफ यूज करके, क्या सीज्मोग्राफ यूज करके। इज इट क्लियर, फाइन। चलिए नंबर 2 क्या अपना होता है, जिसे हम सभी कहते हैं मॉडिफाइड मर्केंटाइल स्केल। ये क्या होता है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या नापता है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को ये मेजर करता है। क्या मेजर करता है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये देखता है कि आखिर कितना इफेक्ट होगा पीपल को, कितना इफेक्ट होगा स्ट्रक्चर को, और कितना इफेक्ट होगा दूसरे दूसरे जगह पे। ठीक है ना, ध्यान रखना कि ये जो स्केल होता है आपका, इस स्केल में जो आपको मेजरमेंट दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, वो 1 से 12 तक कहाँ तक दिया गया, वो 1 से 12 तक इस स्केल में आपको दिया गया। इज इट क्लियर, फाइन। चलिए अब बात करते हैं अपने नंबर 2। नंबर 2 क्या अपना सुनामी। ठीक है, सुनामी समझते हैं कि सुनामी क्या है, सुनामी के बारे में क्या कुछ आपको समझ के जाना एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अगर मैं सुनामी वर्ड की बात करूँ ना, तो पहली बात तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है। क्या है, ध्यान रखना है, सुनामी क्या आपका एक जापानीज वर्ड है। क्या, दिस इज जापानीज टर्म, बी रिमेंबर जापानीज टर्म है। अभी जो सुनामी है ना आपका, ये सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है, समझिएगा। सुनामी आपका दो वर्ड से मिलकर बना, पहला सु, दूसरा क्या नामी, दूसरा क्या नामी। ठीक है ना, तो सु मतलब क्या आपका होता है, सु को आप जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हार्बर। क्या होता है, हार्बर। ठीक है ना, और नामी मतलब क्या होता है, नामी का मतलब होता है वेव्स, वेव्स। क्लियर है, यानी क्या कि सुनामी मतलब क्या, सुनामी आपका एक जापानीज वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना सु प्लस नामी। सु मतलब होता है हार्बर एंड नामी मतलब होता है आपका वेव। क्लियर है, हाँ सर। अब देखिए होता है क्या, अगर मैं आपसे सुनामी की बात करूं, देखिए सुनामी में क्या होता है, सुनामी में आपने देखा होगा जो ओशियन वेव्स होती है ना, आपने देखा होगा ओशियन में देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, ओशियन में लहरें आती हैं, जिसे आती हैं, तो जब यही आपके जो वेव्स आ रही हैं ओशियन के अंदर आ रही हैं, तो बहुत अगर फ्लो में आती हूँ, मानिए आपका ये रिवर है आपका, ठीक है ना, मतलब बहुत स्पीड अगर वेव्स आपके आ रही है, बहुत तेज आपके वेव्स आ रही हैं, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे सुनामी आई है। इज इट क्लियर, फाइन। तो ये कहाँ पे आपका होता है, ये हार्बर, इसलिए इसको नाम बोला गया हार्बर वेव्स। ठीक है ना, ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं एक बार आया फिर दूसरा नहीं आया, जब ओशियन में वेव्स लगातार आए, समझ रहे हैं, लगातार है, और ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, समझ रहे हैं। इसका क्या पावर क्या होता है ना कि 100 ऑफ, यानी क्या समझिए, ये पर आवर में 100 किलोमीटर तक के एरिया कवर कर सकता है। इज इट क्लियर, इतना बड़ा डिस्टर्बेंस ये करता है, हम इसकी बात करें तो। इज इट क्लियर, फाइन। वही बात मैं आपसे करता हूँ, तो इसके वजह से देखिए होता है क्या है ना आपका, और इसके वजह से आपका सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ओशियन में ही तबाही आती है, जब भी सुनामी आपका आता है तो इसके सिर्फ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसका इम्पैक्ट और भी जगह पे पड़ जाता है। क्लियर है ना, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, आपका वोल्केनिक एरप्शन अपना हो गया, एक्सप्लोजन अपना हो गया, इन सब जगह पे भी अपना ये हो जाता है। इज इट क्लियर, फाइन। अच्छा, इसका यहाँ पे और देख लीजिएगा, इसकी पावर बहुत तेज होती है। अब ध्यान समझिए, देखिए मैंने क्या कहा कि 100 किलोमीटर ये कवर कर सकता है पर आप समझिए पर 1 घंटे के अंदर में। ठीक है, लेकिन ये अगर और भी स्पीड से आया तो ये और भी अपने पावर को बढ़ा सकता है। इज इट क्लियर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसकी पावर होती है, कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकता है पर आवर में, तो ऑन एवरेज आप कहेंगे 100, लेकिन अगर इसका रेंज देखा जाए तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 10 से 500, यानी क्या आप एवरेज कह सकते हैं 100 आपका आता है, लेकिन अगर इसका रेंज पूछ दिया आपसे एग्जामिनेशन तो क्या बोलेंगे आप, 10 to 500, यानी क्या कि 500 किलोमीटर तक ही जा सकता है पर आवर में। यानी समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी सुनामी आप जब आती है तो उसमें क्या होता है, इसकी जो वेव्स होती हैं, ये इनकी वेव्स ओशियन के अंदर में पर आवर में 500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकती हैं। इज इट क्लियर, फाइन। फिर हमारा यहाँ पे आता है वॉल्केनोज को लेकर समझते हैं आखिर वॉल्केनोज क्या अपना होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखिए वॉल्केनोज क्या होता है ना, तो आप देखिए आपका ये अर्थ का सरफेस, आपका ये अर्थ सरफेस आपका, ठीक है। अब अर्थ सरफेस पे क्या होता है ना आपका, ये देखिएगा, अच्छा हम आपने फिगर बनाई गई, आपके यहाँ पे सब कुछ है। इज इट क्लियर, हाँ देखिएगा। तो अगर मैं फिगर की मैं आपसे बात करूँ, अगर आपसे फिगर की बात करूँ, देखिए होता क्या है, तो आपका जो अर्थ वॉल्केनो क्या होता है ना, वॉल्केनो एक आपका सिंपल समझिए एक ओपनिंग, यानी क्या
अर्थ क्रस्ट का या अर्थ सरफेस के जब ऊपर ओपनिंग होती है ना आपकी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका मैग्मा अपना हो गया या वॉल्केनिक ऐश आपका हो गया, ठीक है, जो अर्थ के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब वो बाहर निकल जाते हैं एक साथ में होके, तो आप इससे क्या कहते हो, आप इससे कहते हो वॉल्केनोस। देखिए होता है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, जितनी भी चीजें होती है ना, वो एक जगह पे आपकी क्या होती है, एक जगह पे आपके इकट्ठा होती हैं। इज इट क्लियर? फाइन। तो उस जगह पे क्या होता है, धीरे 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 वहां पे वॉल्केनिक ऐश हो गया आपका, ठीक है, या फिर जो गैसेस जो प्रेजेंट है अर्थ के अंदर में, ठीक है, यानी बहुत सी चीजें उसमें वहां पे होती है इकट्ठे। और उसके बाद क्या होता है ना आपका, एट वंस आपका वो क्या होता है ना, जो आपका वॉल्केनो होता है वो फट जाता है आपका, जिसकी वजह से क्या आपका होता है, जिसकी वजह से जितनी भी चीजें आपके अंदर होती हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलती हैं। और जो निकलती हैं वो क्या निकलते हैं, हल्के का लावा निकलता है आपके यहाँ से, ठीक है ना, लावा अपना हो गया, स्ट्रीम हो गया। इवन नॉट ओनली द लावा एंड द स्ट्रीम, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड भी निकलते हैं, जो गैसेस कंपाउंड हो गया, सल्फर अपना हो गया, ऐश हो गया, अनब्रोकन और आपके टुकड़े टुकड़े पार्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है ना। अब ये अपना हो गया वॉल्केनोस। बात करता हूँ, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी वॉल्केनोस फटता है तो उसमें से सल्फर निकलता है, ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो क्या बनता है, ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में जब जाता है, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे ये कुछ पानी के बूंदे पाता है सर। तो यही सल्फर ऊपर जाके जब पानी की बूंदे पा जाता है तो क्या बन जाता है, H2SO4। क्या बन जाता है, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्रिक एसिड होता है। और जैसे ही ये सल्फर की बूंदे ऊपर गया और पानी की बूंदे पाए तो क्या बन गया, ये सल्फ्रिक एसिड बन गया। और जैसे ही ये सल्फ्रिक एसिड बना, वैसे क्या कर देगा, ये जो ऊपर से ग्रीन हाउस गैसेस, ऊपर से जो सन रेस आ रही थी उनको रोक देगा। उन्हें क्या करेगा, उन्हें रोक देगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन अपना हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि सनरेज रोक देता है वॉल्केनो जब फटा। मैं फिर सभी चीजों फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, मैं बात करता हूँ वॉल्केनो का। तो देखिए वॉल्केनोस में क्या होता है, आपका वॉल्केनो में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट अपना होता है सर। उसके अंदर में जितनी भी आपके अर्थ क्रस्ट अंदर की मैं बात करूँ अंदर का, तो अंदर में जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे एक जगह पे आपके इकट्ठा होती हैं, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, एट वंस अपना ये आपका ऊपर जाता है, और ये आपका जब वह फटता है आपका, तो यहाँ इसमें से लावा हो गया, स्ट्रीम हो गया, एंड इवन कुछ गैस भी यहाँ से निकलते हैं। तो इसमें से जो गैस निकलता है आपका, इसमें से सल्फर निकलता है, ऐश भी निकलता है। और ऐसा ही नहीं, इसमें जो आपके कुछ रॉक, जो आपके रॉक होते हैं, और कुछ रॉक्स भी इसमें से निकलते हैं। तो जब यही सल्फर आपका ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, तो सल्फर था अभी जाने समय, लेकिन जब ऊपर गया, यानी जब आप समझिए, जब आपका एटमॉस्फेरिक लेयर में आया, तो वहां पे कुछ पानी की बूंदे पाया। हाँ सर, पाया। तो आप जानते हैं जब सल्फर और वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्रिक एसिड होता है। तो जैसे ही ये सल्फ्रिक एसिड बना, वैसे क्या कर देगा, वैसे ही जो ऊपर की सन रेस आ रही है उनको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, ब्लॉक करने की वजह से सन रेस हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगे, जो डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन बन जाती है बहुत जगहों पे। इज इट क्लियर? फाइन सर। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। हमने आज देखा मेन चीज में देखा कि होता है क्या है नेचुरल हजार्ड। हमने देखा कि हजार्ड से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने देखा कि नेचुरल हजार्ड क्या होता है। हमने भी देखा कि मैन मेड अपना हजार्ड क्या होता है। इज इट क्लियर? फाइन। फिर हमने भी देखा कि अपना अर्थक्वेक क्या होता है। हमने देखा कि अर्थक्वेक का कॉज क्या होता है। हमने ये भी देखा कि अर्थक्वेक को आप कैसे मेजर करते हो। फिर हमने देखा उसके बाद हमने देखा था अपना वॉल्केनोस भी हमने देखा, एंड हमने इसके बाद सुनामी भी हमने देख लिया था। होप तो आपको समझ में आया। कोई डाउट होगा हमसे जरूर पूछ दीजिएगा। अपना फीडबैक नीचे जरूर दे दीजिएगा ना। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है कंप्लीट पेपर वन की प्रिपरेशन मिलती है आपको। इवन उसके साथ साथ आपको जीसीएन टेट की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो कोई भी अपडेट छूट ना पाए, आपकी प्रिपरेशन पीछे ना रह पाए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आज हम लेक्चर 22 पे हैं। अगर आपने कोई लेक्चर मिस आउट किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय। लेकिन अभी अगली क्लास में ये जो अभी हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, इसमें नेचुरल हजार्ड्स को लेकर ओवर नहीं हुआ है, अभी हाफ पार्ट ओवर हुआ है। अगली क्लास में बचेगा और भी देखेंगे। ठीक है, बाय बाय। टेक ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।